वेलकम टू जीके फैक्ट्स। करण में जानेंगे वीडियो के अंदर। देखिए अभी जो है भारतीय सेना में शामिल होंगे 120 कामिकेज ड्रोन। ठीक है, अब आखिर में ये 120 कामिकेज ड्रोन क्या है, इससे भारतीय सेना को किस तरीके से सहायता मिलेगी, हमारी जो बॉर्डर सिक्योरिटी है वो बढ़ेगी या नहीं, बाकी हमारा चीन के साथ जो विवाद चलता है उसमें सहायता मिलेगी या पाकिस्तान के विवाद में सहायता मिलेगी, इसके बारे में जानेंगे। ये कामिकेज ड्रोन किस तरीके से काम करते हैं, कितने घातक है, इसके ऊपर बात करेंगे। कितनी क्षमता रखते हैं किसी भी चीज को मार गिराने की, उसको जानेंगे। टॉपिक पूरी तरीके से आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट है। 1-2 नंबर का क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो वो टेलीग्राम पर मिलेगा, और टेलीग्राम का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो वहां से आप टेलीग्राम पर ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, यदि आपने सुबह की वोकेबलरी या 2 बजे वाला टॉपिक नहीं देखा हो तो उसे जरूर देखिएगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं और जानते हैं इस टॉपिक के बारे में, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। देखिए क्या कहा जा रहा है कि भारतीय सीमा सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए, उसके उद्देश्य को पूरा करने के लिए 120 कामिकेज ड्रोन और 10 एरियल टारगेट सिस्टम की खरीद की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। सबसे पहले आपको यह जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आखिर में ये कामिकेज ड्रोन क्या होता है ना। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है कि सर ये बताइए कि ये कामिकेज जो ड्रोन है ये किस तरीके से काम करते हैं। देखिए ये जो ड्रोन होते हैं ये अपने लक्ष्य को टारगेट करते हैं और फिर सटीक तौर पर उस पर हमला कर देते हैं। इतने इतने सक्षम है, ठीक है ना। ये जो ड्रोन होते हैं ये जंगल से लेकर पहाड़ियों को छिपे दुश्मनों को ढूंढ निकालते हैं। इन ड्रोनों को क्रूज मिसाइल और अनमैन्ड जो एरियल व्हीकल है उसका एक मिश्रण माना जाता है, यानी कि इसे क्रूज मिसाइल और अनमैन्ड जो एरियल व्हीकल्स है उसका एक तरीके से मिश्रण है। ठीक है ना, ये एक तरीके का उड़ने वाला हथियार है जो किसी भी तरह के जंग में काम आता है। किसी भी तरह की जंग हो ये बहुत काम आता है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जो जंगल और पहाड़ियों में जो छुपे दुश्मन होते हैं, छुपे जो लोग होते हैं, उनको ढूंढ निकालने में सहायता करता है और सटीक टारगेट कर कर जो है उस पर हमला कर देता है। ठीक है ना, तो एक आप ये कह सकते हैं कि उड़ता हुआ बम। क्लियर हो गया। चलिए अब ये जो है इसको जो खरीदा जा रहा है वो बाय बाय इंडिया कैटेगरी के तहत फास्ट टैग प्रोसेस के जरिए लोटरिंग सिस्टम और एरियल टारगेटिंग सिस्टम खरीदे जा रहे हैं। ये आपको याद रखना है। क्लियर है। इस तरीके के ड्रोन करेंगे क्या, तो इस तरीके के ड्रोन खरीदने से जो है देश की जो बॉर्डर एरिया निगरानी है उसमें काफी मदद मिलेगी। जाहिर सी बात है, बॉर्डर एरिया निगरानी में काफी मदद मिलेगी, साथ ही घुसपैठ को रोकने में मदद मिलेगी। और भारतीय सेना चीन से लगी जितनी भी सीमा पर इन ड्रोन सिस्टम को तैनात कर अपनी बॉर्डर प्रोटेक्शन को बढ़ा सकता है। क्योंकि आपको पता होगा, अगर अभी मैं कुछ दिनों पहले भी बात करूं तो चीन के साथ हमारा जो विवाद है बॉर्डर वाला वो काफी दोबारा से जो है गर्म हो गया है, काफी बढ़ता दिखाई दे रहा है। ठीक है ना, अब मैं सोच रहा हूँ कि आपको जो है ये बॉर्डर वाला जो पूरा विवाद है ये आखिर में कब शुरू हुआ, कैसे हुआ, इसके पूरे का इतिहास जो है इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे शुक्रवार को। यानी कि आपको जो है शुक्रवार को एक वीडियो मिलेगी। ठीक है ना, इस शुक्रवार मैंने आपको जो है डॉलर और रुपये में आखिर में क्या क्यों इतना अंतर है उसके ऊपर वीडियो दी थी। अगर वो नहीं देखी तो उसको जरूर देख लीजिएगा, है ना। बाकी इस फ्राइडे जो है हम इसी को जान लेंगे कि चीन का साथ जो हमारा विवाद है ये कब से है, कैसे शुरू हुआ और ये सुलझेगा कभी या नहीं, इसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है, तो अभी यहाँ पर आप ये समझ लीजिए कि भैया ये जो ड्रोन है वो इसी तरीके से जो है हमारी बॉर्डर को प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है ना, अब बॉर्डर एरिया प्रोटेक्शन में जो मदद मिलने वाली है उसमें ये बताया जा रहा है कि ये ड्रोन भारतीय सेना में शामिल होने से चीन और पाकिस्तान से लगी हमारी जो सीमा है उसकी जो निगरानी है उसमें काफी मदद मिल जाएगी। जाहिर सी बात है, दोनों हमारे दुश्मन है एक तरीके से। चीन के साथ इस समय के हालात को अगर बात करेंगे तो काफी जो है ये ड्रोन काफी महत्वपूर्ण बन जाता है। भारत चीन से लगी सीमा की निगरानी पर जो है जवाबी कार्रवाई में ये बहुत बड़ा जो है हमारा साथ देगा ये ड्रोन, है ना। और एरियल टारगेट सिस्टम का जो है प्रयोग इसमें करेगा ये। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि इंपॉर्टेंट बन जाता है। आगे देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है, आगे इसमें बात करेंगे तो आगे इसमें जो है अब इस ड्रोन के बारे में अगर बात करें तो देखिए वैसे तो मैंने बता ही दिया, ये जो ड्रोन है ना ये छोटे मानव रहित विमान होते हैं। ठीक है, और विस्फोट से भरे हुए होते हैं। इनका उपयोग सीधे टैंक या सैनिकों के समूह में किया जा सकता है। ये बताया जाता है कि जो ड्रोन होते हैं देखिए कुछ इस तरीके से होते हैं, है ना। आप ये कह सकते हैं एक तरीके का बम है ये, और ये जो होता है विस्फोट से भरा हुआ होता है। इनका प्रयोग सीधे टैंक या सैनिक के जो ग्रुप होते हैं उनमें करा जा सकता है। ठीक है ना, इन्हें स्विच ब्लेड भी कहा जाता है, ये याद रखिएगा। स्विच ब्लेड करके की भी इनका एक नाम है, क्योंकि ये ब्लेड जैसे पंख लॉन्च पर बाहर निकालते हैं। ठीक है, ये देख सकते हैं आप इस तरीके से, ये जो पंख है ये एक तरीके से क्या होते हैं, ब्लेड जैसे होते हैं, है ना। तो और साथ में जो है ये
5 पाउंड होता है, मतलब भार लगभग 5.5 पाउंड तक ये भार उठा सकते हैं, ये इसमें बताया जाता है। ठीक है, 7 मील तक की उड़ान ये भर सकते हैं। ठीक है, कितनी उड़ान भर सकते हैं? 7 मील तक की ये जो है उड़ान भर सकते हैं, काफी लंबी है। क्लियर हो गया? तो ये एक तो आपको ये याद रखना है। अब साथ में क्या है, बॉर्डर एरिया प्रोटेक्शन के लिए भारत की योजना पर बात करें, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। तो देखिए, भारत पहले ही चीन से लगी सीमा पर जो है K9 वज्र ट्रैकर्ड सेल्फ प्रोपेल्ड है ना, साथ में पिनाका रॉकेट और साथ में अल्ट्रा लाइट M777 आदि को खरीद जो है पूरी कर चुका है। ठीक है, इतने सारे हथियार जो है, इतने सारे सिस्टम जो है हम लोग खरीद चुके हैं। अब जो है एक नया खरीद लिया। विशेष रूप से बात करेंगे तो पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ चल रहा जो विवाद है, उसके कारण यह खरीद काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। ठीक है ना, ये याद रखिएगा, इसका सारा निष्कर्ष ये आपको याद रखना है। भारत में जो है होम टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से 16 अक्टूबर को 363 ड्रोन खरीदने के लिए 2 निविदाएं जरिए जारी जो है किए गए थे। साथ में इन ड्रोनों के मेकिंग में 60% स्थानीय रूप से सोर्स की गई सामग्री का उपयोग की शर्तें हैं। मतलब यह है कि जो इनका निर्माण करा जाएगा वो 60% वो चीजें होनी चाहिए जो हमारे भारत में ही बन रही है ना। ये एक इंपॉर्टेंट बनता है, क्योंकि जब किसी भी चीज को बनाने में अगर कोई देश अपनी ही देश का यूज करता है, प्रोडक्टों का यूज करता है, जैसे भारत ने साफ कह दिया कि भैया 60% हमें जो मेकिंग चाहिए वो क्या चाहिए, वो स्थानीय रूप की होनी चाहिए, मतलब हमारे भारत में ही उपलब्ध होनी चाहिए, तब ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है। इससे क्या होगा कि जब हथियारों की जो लिस्ट निकाली जाती है कि कौन सा देश किस देश पर कितना निर्भर है हथियारों के मामले में, तो फिर वो देश इसमें आगे आ जाता है। ठीक है, तो ये चीजें होती है। अनमैन्ड एयर व्हीकल जो होता है, उसके लिए भारतीय सेना ने कुछ अन्य नए टेंडर भी जारी किए हैं, जिसमें हाई एल्टीट्यूड और मीडियम हाइट वाले जो लॉजिस्टिक ड्रोन और मानव रहित निगरानी हेलीकॉप्टर शामिल है। मतलब और भी चीजें हैं जो कि इन्होंने करा है। क्लियर है? तो आई होप आप इस टॉपिक को अच्छे से जाने होंगे। एक छोटा टॉपिक लेकिन काफी इंपॉर्टेंट था। ठीक है, ये इसीलिए खरीदा जा रहा है, इसीलिए इसका निर्माण हो रहा है, क्योंकि भारत और चीन का जो विवाद है, जो कि दोबारा से एक बार देखने को मिल रहा है लद्दाख के ऊपर, उसके लिए विवाद हो रहा है। ठीक है, ये लद्दाख पर चीन का इतना विवाद क्यों रहता है भारत के साथ, इसके ऊपर मैं आपको फ्राइडे को वीडियो दूंगा। ठीक है, उसमें हम पूरी विस्तार से इसका इतिहास से लेकर करंट तक सब कुछ जानने वाले हैं, तो याद रखिएगा। चलिए, तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर आपने 2 बजे वाली या फिर सुबह का वोकैबुलरी की क्लास नहीं देखी तो उसे देख लीजिएगा, आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।